प्रशांत, हमने उन्हें गुदगुदाते और हंसाते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन वो एज अ पिताजी कैसे थे? पिताजी जैसे वो स्क्रीन में थे ना, हंसमुख, उससे 5 गुना ज्यादा वो घर पे थे। घनानंद बनना मतलब घन्ना जी बनना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को उस पिच पे खड़ा कर दिया। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं रोता नहीं हूँ। रात में भी सुबह उठकर मेरा दिन शुरू होता है रोने से, रात में रोने के बाद तब मैं सोता हूँ। मतलब यार अब जीते जी मतलब बुढ़ा कर गए वो हमको, एकदम से जाना उनका मतलब मुझे बुजुर्ग कर गए वो, मतलब बहुत बड़ा बोझ वो मेरे कंधे में दे के चले गए कि ले बेटा यू बाहर से ले अब तो संभाल। नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड कई मायनों में खास है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही अभिनय, रंगमंच और संगीत को जिया है। उन्हें ये विरासत में मिला है अपने पिता से। उनके पिता एक बहुत बड़ा नाम, हास्य कलाकार घनानंद। लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पिता से इतर संगीत को अपना जीवन बनाया है और अभिनय उनके रग रग में बसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता और गायक प्रशांत घनानंद की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। पूजा जी धन्यवाद आपका, और जितने भी श्रोता पूजा जी के चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सभी को प्रणाम है, पहलाग है। आई होप सबके सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। प्रशांत जी, आप आए हैं और आपका एक नया जो गाना है अभी रिसेंटली जी, जापानी भिना जी, सुना आपने? जी बिल्कुल सुना। बहुत अच्छा गीत है और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है। उसकी शुरुआत और वो क्या कहानी क्या है जापानी भिना? देखो मैम, टाइटल बड़ा कैची है, क्योंकि आपने इतना देखा होगा कि मेरी सौंदर्या मायादार, ये जार वो जार, इना वो बांध वो बांध, बड़ा हमेशा देखे हो। अच्छा मैं गड़बड़ में बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो मतलब मैं जब शूटिंग में गया था टिहरी, तो टिहरी से आगे पड़ता है एक घमातोली कोई जगह है। तो घमातोली के अपोजिट एक गांव है, जापानी गांव नाम से बड़ा फेमस है। तो वहाँ पे जब शूटिंग में गया था तो सभी लोगों ने बोला कि भाई साहब यहाँ के मुख्य सारे परिवार अगर वक्त 80 वाली या 100 वाले तो 100 का 100 बंदा जापान छन। तो जब जापान जाता मैं बड़ो अच्छे लगे, हंसी भी है मैं कि यार जापानी गाँव, तो बस वो मेरे दिमाग में बैठे हो और जन्नी में तक टाइम लगे। मैं जो भी लिखे, अच्छू लिखी हो या बुरू लिखी हो, जन भी होनो च, पर दर्शकों को अच्छो प्यार मिलनो च। और मजाक के तौर पर अगर बात की जाए तो शादी और जीजा की होनी मजाक, तो बस वे मैं मेरे भी थोड़ा सा यो गीत लिखे जी। तो वे की शूटिंग कख वे गीत आप कीचु बहुत अच्छो, बहुत बढ़िया से पिक्चराइज करियो और बहुत सुंदर लगनो दिखना। अब बहुत मतलब गीतों में क्या हुन मजाक मस्ती वल्गैरिटी नहीं, शब्द बहुत अच्छा छी, बहुत अच्छे लिखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो एक शुभकामना आपको, बहुत अच्छा जालो आपको गीत। धन्यवाद। बाकी आप पूछना था ना, वे की शूटिंग हुई ग्वालदम में। अच्छा, ग्वालदम, थराली और नौटिगांव में, मतलब हर जगह वे की शूटिंग हुई। पूरा चमोली में वे शूटिंग, कुछ देहरादून को भी पार्ट छो। और हमेशा मेरी कोशिश ये है कि यार कुछ हिडन प्लेस ऑफ उत्तराखंड दिखा, किले की देखा हम हमेशा टीरी हमारे बहुत दिखे, पौड़ी हमारे बहुत दिखे, पर कुछ इंच है जो हिडन है। तो शायद ये वीडियो के माध्यम से कई लोग में पूछना भी जिनकी भाई वो झील का खेच है, कंच है, अरे यार भाई जी पिछने डांडा कांटा दिखेना चाहिए। तो बस मैं वो तो बुन चलो भैया आप पहाड़ में भी आवा, पहाड़ की वातावरण भी देखा, साथ ही साथ पहाड़ की सुंदरता भी वे वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाई और लोगों तक पसंद भी आनो। हाँ जी प्रशांत जी, आपके विषय में कहा जाता है, या मैं जब भी चर्चा हो रही थी हम लोग की, तो ये बात निकल के आई थी कि आप बचपन से ही एक्टिंग करते हैं और पहली एक्टिंग आपको जो मिला था रोल चक्रचाल से शुरुआत आपने की थी, फेमस मूवी। तो उसकी कहानी कैसे मिला था? मैम एक्चुअली उसकी कहानी बहुत अच्छी कहानी है उसकी। एक्चुअली ये होगी 95 की बात, शायद चक्रचाल, हाँ 95-97 इनमें ही है चक्रचाल। सो मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल से ही मतलब हम लोग 6 भाई बहन हैं। तो 6 भाई बहनों के अंदर मतलब एक होता है ना कलाकारी वाले गुण केवल मेरे अंदर ही है। जैसे कभी के सारे पूरे मुझे ऐसा लगता है अगर पूरे हो तो मैं तो खैर गन्ना भाई बन जाऊं, पर पूरे तो नहीं, बट 5-6 गुण तो ऐसे हैं कि बिल्कुल बाबूजी वाले कि यार उनका लड़का है।
अब जैसे हमारे घर में कभी कोई मेहमान आता था तो अगर वो इन आड़ो जो लच टंगड़ी करके तुम वे की एक्टिंग करने लग जान छोगे, माँ वो इन कर दो, माँ वो इन करे, तो पूरी मतलब गतिविधि पूरी कलाकारी वाले। तो मेरे पापा देख दो यार बहुत शैतान से चे। फिर मतलब मेरे स्टेज में भी गांधो बिछाओ, तो जब मैं गांधो बिछाओ तो मेरे पापा की चक्रचाल फिल्म की जन्नी शूटिंग कंप्लीट है, तो शूटिंग की डबिंग का वास्ता हम लोग का गया मुंबई। तो जब हम मुंबई गए तो एक सीन बच्चों जो लास्ट को जब बलदेव राणा जी बोले यो चु मेरे दगड़िया यो देख, तो पिछले जो क्राउड छन तो मी है मेरी माँ भी मतलब खड़ा हो यहाँ छम दुई का देवी। तो जब मैं अभी दिख दो तो मैं बड़ी याद आंदी कि अरे यार ओवर ना, तो तब मतलब ये शुरुआत। हाँ, और तब बटी में जब कैमरा कुमरा देखी तो एक नहीं होता दिल में फिर में और कि यार शूटिंग और यू कैन हेलो टेक होना, मतलब तब मेरे मन छो ना मैं भी एक्टर बन या सिंगर बन, मतलब यही लाइन में ही आन मतलब तब तय वेगे छो। तो आपन मतलब एक्टिंग की बात करें तो आपने बहुत सारी मूवी में एज अ लीड रोल आपने किया है, कई जगह मूवीज में भी किया और साथ में आप मेन एक्टर बन के आए हैं। जी मैम, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं हमेशा एज अ सिंगर आना चाहता था इस इंडस्ट्री में। मैं चाहता था यार उत्तराखंड की इंडस्ट्री में एज अ सिंगर आऊंगा, बट विधि का विधान भगवान को जो मंजूर है वो अलग ही होती है। जैसे मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि यार मैं ना सिंगर बनना चाहता हूँ, और मेरे पापा की आवाज सुनते ना आप, मैंने सुनी है, मोहम्मद रफी स्टाइल पूरा इतना अच्छा गाते थे, पर उनको लोगों ने कॉमेडी में पसंद किया, उन्होंने कॉमेडी में नाम बनाया। ऐसे ही मैं भी सिंगर बनना चाहता था, पर वही है ना कि माननीय गजेंद्र राणा जी ने मुझे एक मंच में कहीं देखा कि मैं गाना, तो उस टाइम मतलब थोड़ा यंग भी थे, स्कूल टाइम की बात है। तो माननीय गजेंद्र राणा जी ने बोला यार घन्ना जी आपका लड़का बड़ा स्मार्ट है प्रशांत, मैं इनको यार एक एल्बम में लूँगा। बस उन्होंने उस एल्बम में मुझे लिया, वो एल्बम हिट हुई। गलती से चलते 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 फिर धीरे धीरे वहाँ हिट कर करके फिर मैंने 17-18 फिल्में की सीडी के दौर पर। घन्ना भाई MBBS, भजराम हवलदार और परधानी, बॉडी की गंगा, दरोलिया, बहुत फिल्में मैंने अपने फादर के साथ की। अभी ये 4 चकड़े फिल्म की है, सुबेरो घाम, बथौं, DD1 के शो, क्राइम पेट्रोल, CID, सारा कुछ करने के बाद मतलब आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मतलब वही है ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर रहता है कि भाई तूने आर्टिस्ट ही बनना है। बट नहीं, पापा का सपना भी था और मेरा भी अपना है कि नहीं यार सिंगिंग को भी टाइम देना चाहिए, तो ईश्वर करे कि सिंगिंग में हम स्थापित हो। प्रशांत अभी जो है घन्ना जी जो है मतलब घन्ना भाई अभी वो हमारे बीच में नहीं है, और ये अपनी जो गढ़वाली मतलब अपना उत्तराखंडी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका इससे लगा है। तो प्रशांत हमने उन्हें गुदगुदाते और हंसाते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन वो एज अ पिताजी कैसे थे उनके विषय में आप बताइए। मैम देखिए, एज अ पिताजी जैसे वो स्क्रीन में थे ना हंसमुख, उससे 5 गुना ज्यादा वो घर पे थे। भगवान कसम, वो ऐसे भी था अगर इन भी करना था हम हसियाणी से रोज, मतलब वो मतलब कोई देवदूत रहे वो जो हमारे कुल में जो ऐसे देवदूत आए। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ऐसे नहीं कि मेरे पापा हैं तो मैं तारीफ कर रहा हूं, देखो हालांकि पापा चाहे बुरे हो या अच्छे हो तो सब तक आपको अच्छो लग दो ना, पर हमारे फादर एक ऐसे इंसान थे कि वो घन्ना भाई मेरे नहीं थे। हमारा परिवार तो खैर रो ही रहा है, पर छोटे से लेकर बड़े तबके तक जो क्षति पहुंची, अगर हमारे घर में आज भी कबाड़ी भी आंदो तो वो रोता है, अंकल जी बहुत अच्छे थे, अंकल जी मुझे 50 रुपए देते, माली आएगा, दूध वाला आनो थे, तो सब रो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भैया, देखो जन्म तो सब लिए अब मृत्यु भी सब की होने च, पर मतलब मैं बता नहीं सकता कि हमारे फादर कितनी बड़ी क्षति मतलब हमारे परिवार तो हुई है, साथ ही साथ पूरा उत्तराखंड सिनेमा के लिए भी हुई है। एज अ फादर वो बहुत अच्छे थे, मतलब मैंने कभी उनको पापा नहीं समझा, उन्होंने कभी मुझे बेटा नहीं समझा, हम एक दोस्त थे। मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मैंने एक दोस्त खोया अपना, और एक ऐसा दोस्त खोया है कि शायद इतना बेस्ट फ्रेंड मुझे कभी नहीं मिल सकता। अगर कल को मेरी शादी भी हुई तो शायद वो भी मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड नहीं होगी जितना मेरे फादर थे। मतलब मेरे फादर मेरे एक ही दोस्त, एक ही कपड़ा हमन पहन, स्टेज में साथ जान, एक ही टोपली पहनी, हमारा मतलब बहुत प्रेम, मैं भी क्या बोलूं। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ ना तो कहीं ना कहीं मेरे बगल में बैठे होंगे, इतना मुझे पता है। जी बिल्कुल, मैं भी उनसे कई बार मिली हूँ, और जैसे आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही व्यक्तित्व थे। तो प्रशांत, पिता का जाना वास्तव में दुखद होता है ना, लेकिन दोस्त, तुमने कहा दोस्त मतलब आपका जो जुड़ाव है, क्योंकि आपने बचपन से वो सब चीजों को जिया है, देखा है, उस व्यक्ति को जो स्टेज में परफॉर्म करता है वो आपके साथ घर में रहता है, तो उनसे कितना कुछ सीखने को मिला था आपको? देखो सच में बताऊं तो सीखा ही उनसे है, मतलब जैसे वो गुरु तो है, वो गुरु भी हैं, पिता भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत कुछ सीखा है। सबसे अच्छी बात ये सीखी है कि बेटा
कभी लाइफ में किसी की चमचागिरी मत करना। अगर कोई तुम्हें बुलाए तो अच्छी बात, नहीं भी बुलाए तो अच्छी बात, किसी की बुराई मत करो, चमचागिरी मत करो। अगर आपके अंदर आर्ट होगा तो आप धरती फाड़ के निकलोगे कि हेलो दिल वालों मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। हमेशा मेरे फादर ये डायलॉग बोलते थे कि भाई धरती फाड़ के निकालो बेटा, हमको तराशने वाला कोई नहीं था। बट उनकी कला थी, कभी नहीं झुके वो किसी का कि मुझे रोल दो। उनकी एक्टिंग थी, ईश्वर ने उनको इतना नवाजा, भगवान करे वो थोड़ा बहुत हम पे भी क्वालिटी है। तो मतलब ये है कि मैं बस यही सिखाया कि चमचागिरी मत करो, अपना आर्ट को बस धीरे 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 एक निस्संद भाव से करते रहो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। ऐसे नहीं कि सक्सेस तुम्हें अभी मिल जाएगी, सक्सेस की रात बहुत लंबी। आज अगर घन्ना भाई द घन्ना भाई बने तो इसके लिए भी बहुत त्याग, 45-50 सालों का त्याग है। हालांकि आप लोग मेरी माँ से मिले नहीं होंगे। नहीं। मेरी माँ आज अगर मेरे फादर इतने बड़े कलाकार आज उनको जाना जा रहा है तो मेरी माँ का 50% हाथ मेरी माँ का है उनको कलाकारी बनाने में। घर संभालना, मेरे पापा 6-6 महीने के लिए गायब हो जाते थे, 1-1 साल के लिए गायब हो जाते थे। एक बार का किस्सा बताऊं तो मेरे जब मम्मी की शादी हुई थी तो मेरे फादर 2 साल तक घर ही नहीं आए। इतना भूत जुनून सवार था मतलब कलाकारी का कि कलाकारी करनी है, सोना है। तो मेरे नाना जी फिर घर आए, फिर मेरे दादाजी को डांटा कि यार किस आवारा को तुमने अपनी लड़की दे दी, किस लड़के को मैंने अपनी लड़की दे दी आवारा को, यार ये तो ना घर ना बाहर, कहाँ है ये उसका कुछ। फिर मेरे दादाजी ने चिट्ठी लिखी किसी मित्र को, फिर मित्र ने वहां पूछा कि तेरे पापा तो बहुत गर्म हो रहे, तब आए। तो इतना भूत सवार था। पर आज लगता है कि यार अगर वो गायब थे तो ये तपस्या थी उनकी कि इतना बड़ा नाम। कसम से पूजा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई उस दिन मुझे पता लगा कि मैं किस बड़े ब्रांड की, मतलब हमारे फादर का कितना बड़ा नाम था। उस दिन मुझे पता लगा, हालांकि पता था कि नाम था, पर जिस दिन लोग आए, ऐसे ऐसे लोग आए जिनको हम जानते ना पहचानते, देश और दुनिया से फोन आ रहे हैं, भाई साहब ऐसे थे, भाई साहब ऐसे, मतलब जो जन सैलाब उमड़ा हरिद्वार में और हमारे घरों में अभी तक मतलब आते रहते हैं लोग। तो इतना लगता है कि यार उस बंदे ने क्या कमाया यार, बहुत बड़ा। मतलब ऐसी प्रसिद्धि पाना तो मुझे नहीं लगता कि आज की देखो प्रसिद्धि 2 टाइप की होती है। एक होती है अच्छी प्रसिद्धि की, आजकल छोरी भी नचड़ी छन बिना कपड़ों को और हिट हुई छन, सब पता छन, इसको बात को न लेना, मैं वैसे कह रहा हूँ, सही बात है। और एक होती है कि जमीनी प्रसिद्धि की, यार भाई साहब प्रसिद्धि पाओ विद रिस्पेक्ट। आज भी अगर वो देवांगत हो गए, आज वो है नहीं, पर आज भी लोगों की वही रिस्पेक्ट, अरे घन्ना भाई का लड़का, मतलब लोगों का अंदर एक भाव है कि अरे यार क्या कलाकार थे यार। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सीखना होगा हम लोग, हमको भी, नई पीढ़ी जितनी भी आ रही है उनको भी सीखना होगा कि जितना सौम्य रहोगे। आर्टिस्ट इस लेवल के थे, पर आप अगर वैसे पर्सनली मिले होंगे तो ऐसा है कि बस, और बिल्कुल ऐसा ही कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े कलाकार, वो आपको ऐसा दिखाते थे कि बिल्कुल आपके बीच के वो हैं। बस हकीकत में तो जो भी हमारे घर आता था, कोई मेरी दोस्तें आ रही हैं लड़कियां या मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो वो बोलते थे यार तेरे पापा कितने सिंपल है। और हकीकत में वो माननीय वो त्रिवेंद्र सरकार में राज्य मंत्री जी भी रहे वो, पर मेरे फादर के अंदर ये नहीं था मैं मंत्री हूँ तो ये वो पुलिस वालों घूमो जो गनर दगड़ा, वहां पर ऐसा नहीं। मेरे फादर बोलते थे भाई तू थोड़ा दूर चल, मैं घन्ना भाई, लोग बोले अरे मुझे ऐसे ही पहचानते हैं लोग। तो इतना डाउन टू अर्थ होना यार इस युग में तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज क्या है 2 एल्बम आनी चाहिए, चौड़ा हो जाना था ना, अरे भाई साहब बस। पर मेरे फादर तब के अब के मतलब इतना सम्मान, मैं चाहता हूँ कि भगवान हर किसी को ऐसी मृत्यु मिले। हकीकत में देखो जीना मरना तो हमारे हाथ में तो है नहीं और जिसने जन्म लिया उसने मरना भी है। बट जो सम्मान के साथ मेरे फादर गए हैं तब लगा कि नहीं भैया लाइफ में कुछ कमाओ तो रिस्पेक्ट कमाओ। और मैं भी यही कोशिश करूंगा कि हर कोई जो भी कलाकार आए रिस्पेक्ट कमा के जाए, अच्छी रिस्पेक्ट के साथ। जी प्रशांत, उन्होंने लोग कमाए हैं, बिल्कुल है ना, पैसा तो हर कोई कमाता है, बिल्कुल, लोग कमाने बड़ी बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। और ये पता चलता है जब अंतिम क्षण आता है, हर किस तरह का जो आप बता रहे जनसर, ये ऐसे ही नहीं उमड़ता, वो दिलों में राज करते थे और हमेशा करेंगे। अच्छा प्रशांत, एक प्रश्न है कि फेमस पापा, बहुत फेमस थे आपके पापा, हर जगह उनका नाम चलता है, उनका नाम घन्ना भाई बनते ही मतलब बोलते ही दिमाग में एक इमेज बनता है और एकदम हंसी सी छूटने लगती है क्योंकि उनके कैरेक्टर ऐसे रहे। जी। तो उसके बाद इतने फेमस पर्सनैलिटी होने, मतलब पिताजी से कंपैरिजन अगर आप हो, जैसे पापा बहुत फेमस थे आपके और उसके बाद आप, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बेटों को या बच्चों को, फेमस पर्सनैलिटी के बच्चों को? देखो मैम, चुनौती तो बहुत भयंकर वाली चुनौती है अगर सही मायने में देखा जाए। देखो अगर आप एज अ प्रशांत देखोगे
प्रशांत, कि जैसे कि आप बता रहे हो कि भाई 22-23 साल से मैं भी कर रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल। तो मेरी तब से जर्नी थी, तभी भी मैं एक्टर था, अभी भी एक्टर हूँ, तो इसका मतलब मैं अच्छा चल रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब ठीक है, कर ही रहा हूँ तब से और अब तक लगातार रखना उसी चीज को, रिदम एकदम सेट करना, हीरोगिरी का या सिंगिंग का, जो भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं अपने, अगर प्रशांत को देखो आप, तो एज ए मैं कलाकार ठीक है बस, हाँ, अगर टैग हटा दी जाए पीछे से, हाँ। पर जब बात घन्नाथ जी की भी आती है, घनानंद जी की आती है, तो तब प्रशांत बिल्कुल बौना है, बहुत ही छोटा है। क्योंकि यार उनकी कला से मेरे को कंपैरिजन किया जाता है कि यार घन्ना भाई इतने बड़े लीजेंड है, तुम क्या कर रहे हो, मतलब जो प्रशांत अपने लेवल में ठीक है, पर जब बात घन्नाथ जी की आती है ना, तो तब हम बहुत छोटे हैं। ये जो दर्द है, ये शायद मैं समझ सकता हूँ, और माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुपुत्र कविलास जी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी होती भी है कवि भैया से बात, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे ताऊ जी हैं, और कविलास भाई से मेरा बड़ा डिस्कस, तो कविलास भाई यही बोलते हैं यार मोनू वैसे तो हम दोनों ठीक है, पर यार जब बात बाबू जी से होती है तुलना, तो फिर हम कहीं है नहीं। क्योंकि देखो मैं लोगों को भी बुरा नहीं मान रहा उनकी बात का, देखो लोगों को भी होता है कि यार इसके फादर बने तो ये भी बड़ा बने। बहुत मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि बेटा अपने पापा का नाम ऐसे ही रखना जैसे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश भी करूंगा कि ऐसे ही रखूं नाम, पर जब बात कंपैरिजन की होती है ना, तो थोड़ा दुख भी होता है यार कि भगवान हमको ऐसा क्यों आंका जा रहा है, हम भी अच्छा कर रहे हैं, पर फिर आंकते भी हैं, पर तब एक दिल पे टीस भी पहुंचती कि नहीं भाई हम करके दिखाएंगे, हम 100 नहीं तो 50 तो है, 50 नहीं तो 70 तो पहुंचना है। तो पूरी कोशिश है, आगे लेट्स सी, देखो क्या होता है। हाँ, प्रशांत जैसे अभी तुमने कहा कि हाँ चुनौतियां, लेकिन इसके फायदे भी तो कुछ होते होंगे, फायदे क्या होते हैं? मैम देखिए, फायदे तो बहुत अच्छे थे। जब मैं स्कूल टाइम में था, कुछ शैतानी करती तो बोलते थे अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, सब तो थप्पड़ पड़ रही सबके, जब मेरे पेरेंट्स आते तो हमारे टीचर खुद हंसने लग जाते थे। अरे यार ये भाई साहब वो छोड़ो, फोटो खिंचाई बस ऐसे, कह रहे तुम्हारा लड़का, तब और अटेंशन मिलती थी हमें, कह रहे तेरे पापा है वो, तो मतलब हमको बेनिफिट्स बहुत मिले। कभी बैंक की लंबी लाइन है तो बस यूं करा फट, मैनेजर सर में हम उनके लड़के, अरे अच्छा ये कभी चालन हो रहा था, अरे अंकल जी हम उनके लड़के, बहुत बार छूटे हैं। मतलब ऐसे फादर ने ऐसे, मतलब एडवांटेज की बात बताऊं, और डिसएडवांटेज देखा जाए तो फिर देखो इतना बड़े जब टैग पीछे से लग जाता है कि यार उनके लड़के, गलत संगत में नहीं बैठना है, सभ्य समाज का भी ख्याल रखना है, फादर का इतना बड़ा नाम था तो हमने उस नाम को डुबाना नहीं है। तो मतलब चैलेंजेस भी बहुत हैं, रात को ज्यादा फालतू नहीं घूमना है, मन भी कर रहा है कुछ चीज होता है ना कि पर्सनल दोस्तों के साथ घूमने का, पर हम वो डर लेते थे यार कल को कुछ उल्टे काम में पकड़े गए तो भैया कहीं फादर को तब उनका नाम खराब होगा। तो इस वजह से भी थोड़ा ड्रॉबैक भी है कि कुछ अपनी मस्ती नहीं हो पाती, जैसा होता ही है लड़कों के साथ घूम लिया फिर लिया इधर उधर, ये नहीं हो पाता, बट कहीं ना कहीं अच्छा भी है। अगर शायद ये जय को डोर बलवे को गौर, तो अगर हम हकीकत हाँ जय को डोर वे को हम डोर चुने तो हम गलत काम नहीं करना, ये यूं जुआरियों दगड़े नहीं बैठ कहीं वो बोलो। तो हकीकत में मेरे पापा हमेशा बोलते बेटा संगत हमेशा अच्छे लोगों की करो। अब सपोज माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं भी जा रहा हूँ तो मेरे पे भी मालाप चढ़ेंगे कि यार ये मोदी जी के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी होगा। और अगर चोरों दगड़े घूमो तो 2 लात में अबे चल साले इसने चोरी करे बोलो। हकीकत में मेरे पापा बोलते बेटा संगत हमेशा अच्छा लोगों की करनी चाहिए, तुम भी तबड़ा बोबा की संगत करी भाई, तो तुम भी अच्छा लोगों की संगत करा, जो भी लोग देखना चाहिए अच्छु बना, और माँ बाप की सेवा करा। माँ बाप की सेवा माँ जो मजा चे शायद अभी जो नया दगड़े में तो देखना होता ऊँ लेक्चर लगनी वाली चीज कि भाई माँ बाप की सेवा, पर हकीकत में जब इंसान रहंद नहीं ना तब दर्द होंदो, तब बुरो लगदो कि भगवान काश माँ पापा होंदो तो आज यू कर दो आज वो दिन दो, पर चला छोड़ा। प्रशांत पापा का जाना जी, तुमने कहा कि तुमने एक दोस्त को खोया है जी, लेकिन क्योंकि वो तुम्हें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे और तुम जितना तुम्हारे जैसा जो दर्द है ये काफी हद तक वो हर व्यक्ति महसूस कर सकता है जो उनसे पर्सनली जुड़ा होगा जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रशांत अगर हम बात करें कि क्योंकि आप सिंगर भी हैं, तो एक सिंगर जो होता है वो गीत गा के अपने दर्द को भी बयां करता है, अपनी खुशियों को भी बयां करता है। अगर मैं ये कहूँ कि पापा के लिए अगर कोई सॉन्ग अगर करना, देखो मैम पापा के लिए तो बहुत सॉन्ग है, कोई जो आपके दिल के, पर मतलब अक्सर मेरे पापा एक गाना गाते भी थे, गुनगुनाते भी थे, बट चलो आप बोल रहे हो, हालांकि देखो जब ऐसा वाला फील आता है ना तो अंदर से मन नहीं होता, मतलब प्रशांत लेकिन बड़े नम होता आदमी, बट ये है कि देखो आर्टिस्ट बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैं नहीं गाऊंगा तो शायद वो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे आसपास ही होंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, तो मैं उनके लिए जरूर 2 लाइन गाऊंगा। बिल्कुल उनके लिए आप गाइए अगर आपको सही फील कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जी। आज आपके कि
किसी राह पर, किसी मोड़ पर, किसी राह पर, किसी मोड़ पर तुम चल न देना यूं छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह पर, किसी मोड़ पर, किसी राह पर, किसी मोड़ पर तुम चल न देना यूं छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। बहुत सुंदर। Thank you so much, प्रशांत, thank you। बहुत अच्छा। और वास्तव में आपके पिताजी सुन रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल। वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटी थी और एक शो में उनसे मिली थी, तो उनका वो स्नेह जो था वो बहुत अलग तरह का स्नेह था। वो कभी पिता के रूप में मिलते थे, कभी बड़े भाई बन जाते थे। वो कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखते थे। हर कैरेक्टर हर जगह खड़ा होता था, हमेशा आपको सराहना ही करता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था। प्रशांत, जब हम बात उनकी कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी सर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद कितना मुश्किल हो जाता है घर में रहना। देखो मैम, बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा आपने, बड़ा दिल की गहराइयों वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न ऐसा है कि सोच सोच के अभी फिलहाल उनके जाने का 1 महीना हो गया। बिल्कुल। बट हमको लग ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, महसूस कर सकती हूँ। मेरे घर पे भी आप आओगे तो उनकी प्रेजेंस हर रूम पे रहेगी। मतलब मैं घर पे भी जा रहा हूँ तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पापा कहीं गए हुए हैं, शूटिंग में हैं या कहीं है। अभी यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। रही बात एक बेटे की, तो यार देखो, हमारे फादर और मेरी, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत तगड़ी दोस्ती, ऐसी दोस्ती कि शायद ही मुझे आज की डेट में ऐसा प्यार नहीं दिखता किसी बाप बेटे में कि ऐसा है। मेरी इतनी एज हो गई, मैं अभी तक अपने फादर के साथ ही सोता था, और अब मेरे फादर रहे नहीं तो मैं अब अकेला सोता हूँ। और ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं रोता नहीं हूँ। रात में भी सुबह उठकर मेरा दिन शुरू होता है रोने से, रात में रोने के बाद तब मैं सोता हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे ऑटोमेटिकली याद आ जाती है, मतलब एक याद वाली रोना होता है ना कि अरे यार मेरे पापा ऐसे करते थे, अरे यार कभी मैं अगर कपड़े पहन रहा हूँ तो बोल रहा भाई अच्छे लग रहे तेरे पे, चलिए पहन। तो वो चीज़ ना तब लगती है बहुत मिसिंग। मतलब अभी लग ही नहीं रहा कि मेरे पापा नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार वो है, कहीं गए हुए हैं वो। मतलब यार अब जीते जी मतलब बुढ़ा कर गए वो हमको, एकदम से जाना उनका, मतलब मुझे बुजुर्ग कर गए वो। मतलब बहुत बड़ा बोझ वो मेरे कंधे में दे के चले गए कि ले बेटा यू बाहर से ले, अब तो संभाल जिम्मेदारियों का, अब उनका नाम का, उनकी लेगेसी जो देखो मैम, जिम्मेदारी तो चलती रहेगी, शादी भी होंगे, बच्चे भी, ये तो खैर हर कोई कर रहा है, उनकी लेगेसी, पर उनकी लेगेसी की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ा, आप सचिन तेंदुलकर की जगह में खेलना कोई आसान काम है? नहीं है। सचिन तेंदुलकर का बल्ला पकड़ के हाँ भाई आप खेलो जी, सचिन तेंदुलकर बनना, तो घनानंद बनना, मतलब घन्ना जी बनना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को उस पिच पे खड़ा कर दिया है, पर उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है। हम उस बाप के बेटे हैं जिस बाप ने कभी झुकना नहीं सीखा। हमारे फादर ने कहा बेटा आर्ट होगी तो आप, ईश्वर की तरह से मुझे, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे अपने विश्वास है अपने आर्ट में। जैसे आप बात कर रहे थे मैम, एक्टर के साथ साथ मैं सिंगर भी हूँ, मैं एंकरिंग भी करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि, हालांकि इंसान को एक ही विधि में बिल्कुल मास्टर होना चाहिए, बट जब किसी के अंदर ऐसा आर्ट हो तो वो भी क्या करे। तो आर्ट तो ईश्वर की तरह से है, और कहीं ना कहीं यार उनके बेटे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी हो लो, पर छे मतलब बहुत पॉजिटिव हो गया, आगे सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल होगा प्रशांत। और सबसे अच्छी चीज प्रशांत पता है, आपका बोलने का तरीका, और काफी हद तक आप पिताजी के पूरी अनवार बोल रही ना, पिताजी अनवार एक साथ, मतलब पूरा उन दिखे कि हाँ वो इनसे ना जन निबुल जन खाए अन उन वे मन। तो लोगों ने अपनी माँ को दूध पियो, मैंने अपने बाबा को दूध पियो, मैं छोटा बेटा बड़ा बाबा दगड़े से तो बस उनकी एक्टिविटी। और जब तक मैंने अपने पापा की दाढ़ी माँ हाथ लगा में नींद नहीं आती। तो हकीकत में पता है इनसे हमारो इनसे की बहुत अच्छा किस्सा चेन। पर एक बात और बोल लू कि जो भी घन्ना जीता याद कर लू, वो पहले हंस लू और तब रो लो। क्या रे घन्ना भाई, अरे इनका एक बार की बात सुनो, तो पहले हंस लू और तब रो लो। मतलब वो मुन्ना का बाद भी लोगों तो हंसाना छे, इकत का बड़ी बात, यू एक ब्लेसिंग छे भाई।
और हमारो तो खानदान ने समझा कि तुम की हमारे घर तो मतलब रौनक खत्म है हमारे घर के का जाना से हकीकत में लोग आंदा चा मिला हम तो भी खुशी रहते बहनी आंदी छे तो वो भी खुश हो जाते दीदी लोग के अब को ना हमारी माँ छे ना पिताजी छन पर खैर वो जग भी छन देखा जान तो खैर सबूत अच्छे पर जय सम्मान के साथ हो गए ने भगवान करो सबसे नसीब में हूं मैं वही तो बोलो वे मैंने बोले नहीं कि जय दिन उनको वे दिन पता लगे कि यार कद का बड़ा मतलब हैट्स ऑफ है यार उनके लिए ऐसा लगा भगवान इतने नाम कमाया नॉन पहाड़ी लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के आए मतलब जिस भी प्रांत जितनी जाति धर्म जग का बोले सब आए यार गन्ना जी तो बहुत बढ़िया थे यार हरिद्वार में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो पहाड़ बोलना नहीं जानते पर आए वो पंडित लोग कि यार इनको तो देखा था यार ये तो बहुत बड़े कलाकार थे ये तो ऐसे थे वैसे थे तब लग रहा है भाई पूरा गाँव रोणु चो पूरा शहर रोणु मतलब ऐसा रुला के गए वो सबको कि मतलब मैं बोलूँ भगवान आज अगर पापा जिंदा में होते पापा जी आपको पता जब आपके इन हुए ना लोगों ने इतने नाम से आपको मैं तो लग दो काश में बोलो अपना पापा जी आपको पता जब आप बीमार छो खुद लोग परेशान था पर क्या मैं बोल कुछ चीजें इच्छा ही रह जाती पर चला छोड़ा। अच्छा प्रशांत पिताजी की बात हो रही है तो पिताजी के साथ में कोई किस्सा सुनाओ ना जो तुम्हें हमेशा गुदगुदाता है। मतलब किस्से तो बहुत है किस कैसे कॉमिक किस्सा कॉमिक सुनाओ मार्मिक सुनाओ जो तुम्हारे को तुमने कहा कि माँ नहीं थी तो माँ से ज्यादा पापा से कनेक्ट हो पापा किस किस रूप में तुम्हारे साथ कभी दोस्त कभी भाई कभी माँ कभी पिताजी किस किस के रोल प्ले करते थे। हाँ रोल अच्छा सबसे अच्छी बात मेरे फादर की थी देखो दोस्त की बात की ना तो दोस्ती की अब जैसे हम यंग हैं ठीक है दिखने के ठीक है कभी मेरे फादर में कोई लड़कियां आती थी फोटो खिंचाने तो मेरे पापा ना जैसे देखने की अरे फोटो क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ तो मेरे पापा बोलते थे अबे इधर आ मेरी तो दोस्ती कराते थे हकीकत में क्या इधर अरे ये मेरा बेटा है अरे अच्छी आपका लड़का इनको तो हम यार मेरा बेटा अरे तुम दोनों बात करो तो हम दोनों को एंगेज करके खुद चले जाते थे एक जैसे दोस्त कराते ना दोस्ती ऐसे थे मेरे पापा कह रहे यार कि चलो मेरे बच्चों में मतलब खुश होते थे कभी अगर कोई लड़कियां घर भी आई हुई तो कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे कौन है क्या है हालांकि देखो इतनी रॉयल फैमिली से तो हम है नहीं भाई छत गड़ल चाहे एक मेंटेलिटी होती ना कि चाहे आदमी कद कभी पढ़ू लिखो रहा पर एक सक्कू कीड़ा हो ना वो हमारे घर में कभी नहीं चाह मेरे फादर की लड़कियां आनी भी रहनी भी के लिए कलाकार फैमिली से कभी मेरे पापा ने शक नहीं किया कि ये कौन है अरे ऐसी मेरी मम्मी थी चला यार आज के जमाने में तो शक होना चला ठीक है सब कुछ दिखे हो वे जमाना में शक लाजमी छो जेठ जमाना में मेरी माँ है कि रात पर गए आज तो फोन आज ही कहा वीडियो कॉल में पता लगा युवक से पर वे जमाना में मेरी माँ कभी शक नहीं करी तो शायद आज मेरे पापा इलाई इतने बड़ा कलाकार बनने मेरी माँ को बहुत त्याग चर कद का कलाकार जो खिलाई जो मेरी माँ को चुल्ला माँ पूरी पता क्या करता था जन पौड़ी माँ तो तुम तो पता 8 बजे बाद तो खैर दुकान में सही बात 25 यूनिट आनी फिल्मों के अरे यार इंदू खाना बना वे के लिए अरे ये नहीं देखना दिन घर में लूण तेल राशन कुछ है और मेरी माँ रात में उठनी भाणु बाणी तो इन मतलब मेरी माँ तो आज अगर मेरे पापा अगर इतना बड़ो मेरी माँ को बहुत बड़ो हाथ नहीं वो कहा जाता है ना कि प्रसिद्ध मतलब एक आदमी की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है हकीकत में मेरी मम्मी जो आप यकीन नहीं करो मेरी मम्मी देहरादून की थी चुखू मोहल्ला मतलब मेरी मम्मी शुरू से एजुकेशन मेरी मम्मी की ITI उस जमाने की ITI की है मेरी मम्मी ने पढ़ी लिखी औरत और एकदम आप ठेठ पौड़ी में जा पौड़ी प्रॉपर भी नहीं पौड़ी से भी गौमा वक शहर की बच्ची पर मेरी माँ खानदानी है ना बिल्कुल ऐसे रही भाई साहब जय दिन मेरी माँ की डेथ हुए वे दिन पूरा जो लोग हमसे बात भी नहीं करता रहा वाला वो भी आए कि भाई साहब आपकी वाइफ थी ना तो मतलब पूरा गाँव रोया हमारे की यार फलाना बोरी इंच है फलाना बोरी इंच है फलाना मतलब ऐसे थे मेरे मम्मी पापा दोनों हकीकत में नहीं बिल्कुल प्रशांत तभी तो आप लोगों में वो सारी चीजें आई हैं माँ बाप से ही कहते हैं कि बच्चों में वो सारे संस्कार आते हैं यही कारण है कि शायद आप उसको फील भी करते हैं आप गलतियां ना करें उसको बार बार दोहराते भी हैं कि पापा ने ये कहा था प्रशांत अभी बहुत सारी बातें हमने की हैं लेकिन प्रशांत जैसे अभी जो ये वर्तमान चल रहा है अभी जिस समय जमाना है आजकल YouTube का जमाना है हर कोई सिंगर है हर कोई अभिनय कर रहा है बिल्कुल। अभिनय अच्छा है या बुरा है ये विषय नहीं है लेकिन अभिनय करना है हर कोई मतलब आपको पढ़ने से ज्यादा YouTube चलाना आना चाहिए बिल्कुल आज ये स्थिति है तो उस स्थिति में कितना बड़ा चैलेंज होता है एक सिंगर के लिए कितना चैलेंजिंग है ये कि हर कोई सिंगर बना हुआ है। देखो मैम बात की जाए ना जैसे जी आप कह रहे थे कि यार हर कोई सिंगर बना हुआ है
कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं इस चीज़ की कि यार जिनको कभी मंच नहीं मिला इस यूट्यूब के माध्यम से, वो कुछ चीज़ वल्गरिटी भी आ रही है। फिर देखो जो जमाने में हमारे फादर साहब लोग थे, उस जमाने में कोई साधन नहीं था, बिल्कुल उन्होंने हंसी को एक माध्यम बना। जिस जमाने लोग रोते थे अपने दुखों से, आप पुरानी फिल्में उठा के भी देखो तो प्राण जी जो करते थे वो फिर रियल में होता था, वो चीज़ें रोता ही था, मतलब हंसता हुआ चेहरा उस जमाने। हमारे फादर ने वो चीज़ें करी, बिल्ड करी कि यार लोगों को हंसाना। नेगी जी के गीत रुलाते थे, हमारे फादर के गीत हंसाते थे, दोनों की जोड़ी जुगलबंदी बहुत फेमस थी। बहुत आगे गए। रही बात आज की पीढ़ी की, तो आज की पीढ़ी ने वो चीज़ जी नहीं है, बहुत इजी टेकिंग मिल गई। मतलब देखो हमारे फादर को आज प्रसिद्धि मिली उसके लिए बहुत रातें, कितने दिन, क्या त्याग, धूप, अंधेरा, क्या क्या चीजें देखी है मतलब बिना उनके ना। बट आज की पीढ़ी ने कुछ नहीं देखा। आज की पीढ़ी ने देखा अरे यूट्यूब बेस्ट माध्यम है, हाँ जो हेलो गाइस कैसे है ये वो। आजकल बहुत इजी टेकिंग है, मतलब इजीली कलाकार बन जाओ। जमीनी कलाकार आज मुझे कोई दिखता नहीं है। जमीनी जो कलाकार होते हैं ना, जो जिनके अंदर कलाकारी भरी होती है, वो ये नरेंद्र सिंह नेगी जी और हमारे फादर, दो ही लोग मुझे ऐसे लगते हैं कि जो हकीकत में कलाकार है। मैं माने से नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी देखता हूँ, मतलब बहुत सिंपल, मुड़ी भी बैठे दिया तो मुड़ी भी गाना छन, ऐसे नहीं देखता। हम ही जो सर में जला बोला यार ताऊ जी यार, मैं 17-18 साल ग्रुप करता था मैडम उनके शो में। आप मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं अमित सागर जी, चैत की चौताल जिनका बड़ा हिट हुआ, अमित सागर जी, मैं, अतुल शाह जी, उस जमाने के सुपर प्रेम बल्लभ, कविलास नेगी जी, हम लोग ना ग्रुप करते थे। तो 17-18 साल हमने नेगी जी के ग्रुप किया, बहुत कुछ सीखा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां, अब जैसे हम नए हीरो बन गए थे, थोड़ा हमारी भी फिल्में चल रही हैं, तो जैसे कोई गांव वाला बोलता था यहाँ बैठते, तो हमको ना शर्म आती थी कि बैठा ना मन फटिया सोपा में, पर नेगी जी ना भूया बैठता था और गाना था। हम बोलते थे यार ताऊ जी यार, हम मतलब इतनी सिंपल सिटी यार, वो नहीं शर्माना और हम शर्माना जो, तो कोई नहीं पसंद। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो कर गए ना, वो शायद आज की पीढ़ी नहीं कर पाले। आज मतलब कोई भी खाते हो बोले भाई साहब, अगर तुम बोले मेरे 2 एल्बम और बाजी 4 एल्बम तो मेरी, मतलब आज वो वैल्यू नहीं रह गई आर्टिस्ट की। जो कदर उस जमाने थी ना, प्यार प्रेम, आज खत्म स्थिति। आज मतलब एक विपरीत चला गया कुछ चीजें। हालांकि आज के लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, आज के जो हीरो होगा वो हमसे ज्यादा पैसा ले रहा होगा, जो पुराने हीरो उसमें, पर नाम जो है तो पुराने हीरोज का ज्यादा है। बिल्कुल लोग ना नरेंद्र सिंह नेगी जी का, नरेंद्र सिंह नेगी जी भले कम ले रहे होंगे, पर नेगी जी जो टैग है ना, वो शायद ऐसा स्तंभ है, शायद उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। इतिहास अमर हो चुके हैं वो लोग। बिल्कुल। तो नई पीढ़ी चाहे 3 दिन कुछ भी चल जाए, 4 दिन कुछ भी चल जाए, पर 5वां दिन फिर से नीचे आना। मतलब लंबी रेस का घोड़ा मुझे अभी कोई दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी प्रशांत आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की लेगेसी, मतलब वो लोग जी रहे हैं, उन लोगों ने इस तरह की परंपराएं शुरू की अपने शब्दों को, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और गुदगुदाने के लिए। आपके पिताजी और उस भाव को महसूस कराने के लिए नेगी जी का नाम लिया जाता है। जी। तो प्रशांत, आप क्योंकि सिंगर भी हैं और आप लिखते भी हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन अगर किया जाए कि आज जो परोसा जा रहा है संस्कृति के नाम पे, कितना सही और कितना गलत? देखिए मैम, जो परोसा जा रहा है, देखो माननीय नेगी जी ने जो गीत लिखे, वो अपनी माँ को देख के लिखे, अपने बहनों को देख के लिखे, अपने पड़ोसियों को देख के, जो खैरी उन जी चे वो खैरी उन्होंने लिखी चे। आज की पीढ़ी ने कुछ खैरी नहीं खे। आज अगर लिखना चाहिए कि 1 2 1 2 1 2 तुझे मेरी फंटू, तो मतलब वो जीना यही चीज है, तो वही चीज लिखना चाहिए। और मैं उनको भी गलत नहीं मानता हूँ, वो इसलिए गलत नहीं मानता कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। अभी इंस्टा में अगर मैं अब हम दोनों की वार्ता होगी, अगर हम इसको ऑन एयर करेंगे तो ये इसको पता नहीं कितने लोग देखें, 4 लोग देखा, 2 लोग देखा, 1 देखो या कोई देखो ही ना। बिल्कुल। पर अगर हम कुछ भी कर दे तो लोग वे मिलियंस व्यूज जाना चाहिए। और हम उनको गलत नहीं बोल सकते ना कि अगर भी को नंगू नाच अगर लोगों को पसंद आ रहा तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई उसको। कुछ सिंगर ऐसे है कि पता नहीं कहाँ से गा रहे हैं, गुर्दे, फेफड़े, कान, नाक, भगवान जाने, पर लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं उनको गलत थोड़ी बोलूंगा कि भाई वो गलत है। यार वो गलत नहीं है भाई, ऑडियंस भी उनको पसंद कर रही है तो लोग चल रहे हैं। अगर कुछ सिंगर चल रहे हैं तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमारी अच्छी गायकी है, अगर हम नहीं चल रहे हैं तो इसमें हमारा ड्रॉबैक। इसका मतलब हम लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लोगों को भी उठपटांग चीज चाहिए। तो आज का माहौल बड़ा अलग है, तो माहौल के हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, उनको मैं बुरा भी नहीं बोलूंगा। देखा जाए। जी बिल्कुल। अच्छा प्रशांत, जैसे गुणवत्ता की बात करें, गुणवत्ता यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उस जमाने के हिसाब से और उन चीजों को बोलते, क्योंकि हम अगर बात करें तो हमारे घरों में ही वो शब्द नहीं बोले जाते, हमें याद कैसे हो? सिंपल है ना। आज की पीढ़ी की बात करें तो, लेकिन गुणवत्ता की जहां तक बात होती है कि उसमें
क्योंकि कुछ भी परोसा जा रहा है, मैंने पहले भी कहा, गुणवत्ता यानी कि वो जो भी आप दे रहे हैं उससे किस तरह की संस्कृति का विकास हम कर रहे हैं, क्या हम देखना चाह रहे हैं, क्या हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए मैम, रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति तभी तक जिंदा है जब तक माननीय नयन सिंह नेगी जी उपस्थित हमारे बीच में। हकीकत में जिस दिन नेगी जी, उस दिन समझ लो संस्कृति का भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लिख पाएगा। संस्कृति मतलब वही बस 2-4 शब्द हैं, तेरा झुमरा अच्छा लगता है, तेरा कंदू उड़कर झुमका अच्छा, बस इसके अलावा कोई घुस ही नहीं रहा। नेगी जी के हर गानों में कुछ ना कुछ बात, अगर नेगी जी ने गाना लिखा तो उसके पीछे भी कॉज है। माँ बाप के लिए लिखा है, दोस्त ड्राइवर कंडक्टर के लिए लिखे, जो बेटी के लिए लिखा है, बेटे के लिए लिखा है, दोस्त के लिए लिखा है, जो बेटी ससुराल छोड़ी चल वे खुणे लिखे हो। नेगी जी ने कद चीजें लिखी छिन, मतलब नेगी मतलब ये सोच होती है। तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें नेगी जी ने लिखी, जैसे कि उन्होंने संस्कृति जी है। पर अगर आज की मैं बात करूं तो संस्कृति कहीं है ही नहीं, लोग जी नहीं रहे उसमें। अब गाँव का भी तेज हुआ जिन भाई, गाँव में संस्कृति कब बची जरा मैं बता दें। हकीकत में मैं इतनी जगह घूमता हूँ, हालांकि ये बोलना पता नहीं कुछ लोग भड़के भी इस बयान पे, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत में सत्यता तो थोड़ा चुपता है, सच चुपता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इतनी जगह शूटिंग में जाता हूं, अगर मुझे संस्कृति दिखती है तो केवल जौनसार में दिखती है। वो कैसे दिखती है? अगर आप विकास नगर की तरफ जाओगे ना, तो विकास नगर से आपको घाघरे, वो पिछौड़ा, पटके, वो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। वो झलकता है, अरे संस्कृति हमारी, मतलब हाँ। क्षेत्र में। और वो लोग कितने भी बड़े औहदे पर है, माननीय जुबिन नौटियाल जी आज टॉप ऑफ द ट्री है अपने बॉलीवुड के, पर देखो अभी भी देखो तो उनकी वो जो डांस वांस, सौम्यता, जो सादगी उनके अंदर है, क्योंकि वो संस्कृति वो मतलब जौनसार से। तो मतलब जौनसार में ही संस्कृति मुझे जिंदा लगती है। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ का कल्चर, वेशभूषा पहनना, लाना खाना बहुत इज्जत करते हैं। तो संस्कृति मुझे अभी जौनसार में लगती है। गढ़वाल मॉडर्न होगी, कुमाऊं भी मॉडर्न होगी, सब मॉडर्न हो चुके हैं। बहुत कम जगह होगा जहाँ ये चीज बची होगी, जहाँ हमारा मूल बचा है, बस जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम पहाड़ी छा। बिल्कुल तो यही है संस्कृति। मुझे केवल वहां दिखती है, क्योंकि जौनसार से मुझे लगता है कि बहुत कम पलायन हो चुका है। जौनसार के लोग फिर भी अभी नहीं, वो संयुक्त परिवारों में रहते हैं ना। हम लोग के यहाँ पे एकल परिवार की परंपराएं तेजी से बढ़ी है, इसलिए बिल्कुल है ना। अच्छा प्रशांत, अभी आपका एक गीत आया है जापानी भिना, जी ठीक है। तो अगर आप आए हैं और वो गीत ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल हम वो गीत जरूर सुनना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ उस गीत के लिए कि भाई पहली बार मैंने, पर देखो मैम जितनी खुशी मुझे उस गीत की है कि यार मेरा गाना रिलीज हो गया एज अ सिंगर पहली बार, उससे 50 गुना ज्यादा मुझे दुख है कि यार मेरे फादर वो देख नहीं पाए। और अगर मेरा फादर उस गाने को देखते तो बहुत खुश होते वो मतलब वो उल्टा, मतलब अगर आपने उसका वीडियो देखा होगा मैंने देखा है, तो उसके वीडियो में मैंने एक पंखा लिया है जो जापान वाला, हाँ। वो मेरे पापा ने बताया मुझे आइडिया कि सुन बे इन करिए कि ये जापानी पंखा, तो वो पंखा तो मेरे दिमाग में था। मतलब ऑडियो उन्होंने सुना था, पर वीडियो जो पिक्चराइज हुआ वो नहीं हुआ, वो नहीं देख पाए। मैंने वो वीडियो पूरा देखा है, हाँ। बहुत अच्छा। तो वो मेरे पापा ने दिया था वो आइडिया मुझे, और वो देख नहीं पाई। ये मुझे बहुत दुख रहेगा। मतलब जैसे मैं एक संजय दत्त का इंटरव्यू सुनता था, तो संजय दत्त बोलता था कि जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मेरी मम्मी ने मतलब मेरी मम्मी नहीं देख पाई उस फिल्म को। ऐसे ही मेरे जब पहले ये एज अ सिंगर मतलब मैं लॉन्च हुआ तो मेरे फादर नहीं देख पाए। बस मुझे ये दुख है, मतलब दुखी है, पर ये है कि चलो उन्होंने ऑडियो सुना है, ये बहुत बड़ी बात। आप देखिए कि आप अभी कह रहे थे ना कि वो जीवित हैं, हम लोगों के बीच में वो हैं, हमेशा हमारे अमर हो गए हैं। उन्होंने वो कमाया है जो शायद हम कभी ना कमा पाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसे उनको तो भूलना नामुमकिन है, लोग हमें भूल जाए लेकिन उन्हें कोई नहीं भूल सकता। बहुत बड़ा नाम है। जी। आज हम उनकी बात यहाँ पे कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे मतलब सोच भी बहुत छोटी है उनके सामने, बिल्कुल है ना। तो पहले गीत हो जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ चले श्याली घूमी ओला पहाड़ी का बजारा, ते मुल्यलो श्याली कुरता सुलारा, नाना भिना मैंने दो पहाड़ी का बजारा, मैं मुले दे तू सोना को युहारा। मेरी शाली हाँ मेरी शाली बल कंदूड़ा का झुमका मेरी शाली हाँ, जब नच दे कन गजब का ठुमका मेरी शाली हाँ। बहुत सुंदर प्रशांत, बहुत अच्छा है। और ये जब उसमें सुनते हैं तो ये लाइन ऐसी है कि बस क्या, और आप उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं उसमें थोड़ा एक था ना, कुछ टेंशन नहीं थी। और अभी जो ये लुक आप देख रहे होंगे, तो ये लुक
अब अपना बाबूजी के चक्कर में बाल वाल का ये, बट ये लुक भी ऐसा है कि अभी मैं वेब सीरीज करने जी वाला हाँ, हूँ, जैसे मैं आपको आपकी बता जो- रहा हाँ, था। जी बिल्कुल। जी तो जी। क्या है वो वेब सीरीज? वेब सीरीज में वो हिंदी वेब सीरीज है और वो उसकी जून में शूटिंग है, सो मैं इस चक्कर में भी थोड़ा ऐसा, और ठीक है कुछ नया ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, वैसे भी आप कई सारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपको ये सब चीजें मिली हैं, आपको प्रतिभावान अगर बनाया है और जी, आपकी जी। जड़ें वहीं से हैं, तो बिल्कुल आप उस क्षेत्र में आगे जी। बढ़िए और जो भी करना चाहें जिंदगी में जरूर कीजिएगा। अच्छा प्रशांत, एक प्रश्न जो बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछना चाहती हूँ जी, आपसे जी, जी। कि घनानंद यानी उर्फ घन्ना भाई, घन्ना भाई बहुत बड़ा नाम, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति, लेकिन इतना प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी उनको वो पहचान क्यों नहीं मिल पाई, उस स्तर की पहचान? आपको क्या लगता है? मतलब पहचान बोले तो कैसे, मतलब पुरस्कारों की अगर बात अच्छा, करें, पुरस्कार। बड़े बड़े अच्छा, पुरस्कारों अच्छा, की अगर हम बात करें कि पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में काम करें, तो भाषा के क्षेत्र में काम करें, कई बड़े बड़े पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले हैं कि आप जानते हैं कई लोगों को मिले बिल्कुल, हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी अनदेखी हुई है? एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इन सबसे मतलब वंचित रहना पड़ा। देखिए मैम, मैं यही बोलूँगा, सबसे बड़ा पुरस्कार है इंसान की पहचान। जितने लोगों को पुरस्कार मिला है उनको एक जगह खड़ा करो, और हमारे फादर को एक जगह खड़ा करते तो तब आपको दिख जाता कि असली पुरस्कार है जनता। बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूँ ना, जो जन सैलाब उमड़ा है, जो लोग इतने रो रहे हैं, जो घर घर पे लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं कि अरे यार यकीन नहीं हो रहा है, इतने लोग, वो सबसे बड़ा अवार्ड वो है। ऐसा नहीं कि मैंने एक डॉक्टरेट की वो टांग दी, हाँ जी मैं डॉक्टर होगा मुझे पुरस्कार। कुछ लोग पुरस्कार से जाने जा रहे हैं कि अरे डॉक्टर, मतलब वो पुरस्कार उनको पहचान दिला रहे हैं कि भाई ये पुरस्कार मिला है इनको। ऐसा कुछ नहीं, पुरस्कार से कुछ नहीं होता। असली पुरस्कार है जनता, लोगों के यहाँ घुसे हैं वो। मैं कह रहा हूँ ना, घन्ना जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर बात अगर घन्ना जी की होती है ना तो सब बोलते हैं कि यार वो तो है यही है। और वो मुझे लगता है कि हास्य दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कलाकार थे, कुछ कलाकार अवतारित होते हैं, अवतार लिया उन्होंने हकीकत में। नरेंद्र सिंह नेगी जी, घन्ना जी, मुझे ऐसे लगता है कि यार जिन लोगों ने बहुत ब्लेसिंग्स, जिनको लोग यहाँ से प्यार करते हैं, यहाँ से कि नरेंद्र सिंह नेगी और घनानंद, दो एक ऐसे टैग हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा इन दोनों का नाम रहेगा। हकीकत में बता रहा हूँ मैं, ये लोग ऐसा कर गए कि इनको भी नहीं पता कि ये क्या कर गए एक्चुअली। मतलब नेगी जी ने ऐसे कर रहे हैं, नेगी जी ऐसे आगे भी ईश्वर करे नेगी जी की खूब लंबी उम्र हो। क्योंकि मैं नेगी जी में अपने पिता को देखता हूँ हकीकत में। जिस टाइम नेगी जी एडमिट थे तो माँ की कसम, आप यकीन नहीं करो, मेरे को रोना आ गया। मेरे को ऐसे लग रहा है भगवान मेरे पापा ही है, और मेरे को बहुत मतलब अंदर से ऐसे कि अरे मेरे पापा, मतलब मैं उनको पापा ही, मतलब आज हमारे फादर नहीं है पर मैं नेगी जी को देखता हूँ, पर मैं यही बोल रहा हूँ कि भैया भगवान हो तभी राजी खुश रखो, वो खूब लंबी उम्र हो। और हमारी उम्र भी वो लग गया तो वो बहुत अच्छी बात है, लंबू होड़ चाहे हो की उम्र, ऐसे लोग हैं वो लोग, तो बस उनकी उम्र लंबी होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फादर जी रहे हैं। मतलब ऐसे हैं वो लोग, मतलब यहाँ दिल से प्यार है। ये नकलीपना नहीं है कि मैं इसके माध्यम से बोल रहा हूँ कुछ ना, मुझे उनसे कोई लोभ कि भैया वो मैं गाना दिला या ये दिला, मेरा दिल से प्रेम है उनसे, और ये प्रेम हमेशा रहेगा। और हम सब, मैं तो क्या पूरी दुनिया नेगी जी की फैन है। तो अब नेगी जी हैं तो हम चाहते हैं भैया वो खूब लंबी उम्र हो और अच्छा करें वो, बस तो सब। बिल्कुल सही कहा कि पुरस्कार जो होते हैं वो किसी चीज की पहचान नहीं दिलाते। पुरस्कार व्यक्ति जो होता है वो स्वयं पुरस्कार होता है जब समाज उसे उसके नाम से जानने लगता है। बिल्कुल मैम, पुरस्कार की वाली बात भी, अब देखो ऐसे ऐसे को पुरस्कार मिले जिन्हें हम भी नहीं जानते हैं। बताओ, अगर कायदे से देखा जाए तो घन्ना जी के घर तो चल के आनी चाहिए थी ये डॉक्टर की डिग्री या ये पद्मश्री कह लो आप, या हकीकत में बता रहा हूँ वो ये डिजर्व करते हैं भाई। मैं नहीं बोल रहा, वो उस जमाने वन एक्ट प्ले करते थे, उस जमाने वन एक्ट प्ले आप नहीं होता, आप जानते हो क्योंकि आप खुद इस मीडिया लाइन से हैं। पर जो लोग नहीं जानते उनको वन एक्ट प्ले मतलब कि आप ही पुरुष बनोगे, आप ही महिला बनोगे, आप ही बूढ़ा बन ला, आप ही बॉडी बन ले, आप बुढ़ा, आप एक ही एक्टर, वो भी 1 मिनट में करना है, सब कुछ करना है। वो उस जमाने के धुरंधर आर्टिस्ट थे, इसमें वो करते थे, वो उन्होंने जिया है इस विधि को। तो उनको तो पद्मश्री तो उनके मिलना चाहिए, उनको डिजर्व करना चाहिए, मतलब डिजर्विंग है वो पद्मश्री के लिए, या डॉक्टरी वॉक्टरी ऐसे जितने भी अवार्ड मिल रहे हैं उनको डिजर्व करते हैं भाई। ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे तो इसमें, अब मैं ये बात बोलूंगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, पर हकीकत में जो लोग नॉलेजेबल, जो बुद्धिजीवी लोग इसको देखेंगे वो जरूर समझेंगे कि उनको मिलना चाहिए। और देखो, जीते जी पुरस्कार मिले तो उसका मजा ही अलग है।
बिल्कुल। क्योंकि लोग देख ले कि अरे मैंने मेहनत की है तो अरे मेरे को पुरस्कार मिला। मुन्ना का बात चाहे तुम्हारे भारत रत्न मिल गई, तुम तक क्या चाहिए बताओ। एप्रिसिएशन मतलब पहल होनी चाहिए। बस कभी- और आज अरे खन्ना जी बहुत अच्छा आदमी चार बस मुख आगने फूल जाएगा मुख, तो ये कोई बात है? आदमी के जीते जी सम्मान मिलना चाहिए। और जब रही बात अगर सरकार कुछ करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है तो सोचना चाहिए, और क्यों नहीं एक कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए। मैं अपने फादर की बात, अगर लगता है जिस भी सम्मान को आपको कलाकार को लगता है मिलना चाहिए तो उसको मिलना चाहिए। कम से कम एक पॉजिटिविटी, हम जो नया ब्लड है हमके अंदर एनर्जी आएगी, यार हमको भी ऐसा नाम कमाना है, हमको भी ये पुरस्कार चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ऐसा नहीं कि चमचागिरी कर जाएगी, मैडम में डिग्री बस मेरे को डॉक्टरी दे दो और जो हाथ पाथ पकड़ लोगे मेरे को डॉक्टर। अरे यार आर्ट और एक नाम बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे मेरे फादर थोड़ा खुददार किस्म के भी थे। मैं एक बात बता दूं, वैसे थे वो कि उनको बस अपनी कलाकारी से मतलब, ऐसे खुददार थे वो, मतलब किसी के अंदर झुकेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे मतलब मेरे फादर ऐसे व्यक्तित्व है। अभी आप जब बात कर रहे हैं ना तो मुझे आपके पिताजी का और नेगी जी का वो गीत याद आ रहा है कि नेता वाला बड़े देखा लो हाँ वो कुछ गाना एपिक गाना था। नेता बड़े की दिखोलू रे ठरा रा पा पा चली वह मोटर चली और वो तितरी फंसे चकली फंसे। अरे और वो जो बकरी अरे गज, मतलब वो गीत ऐसे हैं कि अभी वो पूरा एकदम से दिमाग में चल रहा है, क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छे से, मतलब उनका वो एक्टिंग, वो प्रेजेंस, वो हर एक चीज जो है वो सभी मिस करेंगे। बिल्कुल तुम जितना कर रहे हो उतना ही पूरा समाज उसे मिस कर रहा है। और तुम्हारा जो दर्द है ये तुम जानते हो, लेकिन मैं भी महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी को खोया है, तो कहीं ना कहीं वो दर्द काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है प्रशांत जी, पिताजी की बात हो रही है जी, एक हास्य कलाकार की बात हो रही है, तो उन्होंने पूरी दुनिया को गुदगुदाया है उनकी बातों ने, तो कहीं ना कहीं कोई किस्से आपके पास भी होंगे आपको बताने में? किस्से बहुत हैं फादर के, मतलब वो सुनाते थे। हालांकि मेरे साथ तो खुद ऐसे किस्से हुए ना, मेरे साथ तो बहुत अच्छे किस्से हुए, पर जब हमको बताते थे फैमिली में सभी को, तो एक बार माननीय नयन सिंह नेगी जी और बाबूजी चले गए मुंबई। तो वो 87 की बात थी, जब बेटी बुआरी फिल्म की शूटिंग के दौरान वो चले गए। तो अगर आपने ढंग से बेटी बुआरी फिल्म देखी तो मेरे फादर ने ना बोरी पहनी है, बिल्कुल बोरी पहनी है, हाँ ऐसे। तो वो सेट हुई चांदी वाला स्टूडियो मुंबई में। ओके। तो मतलब जब मेरे फादर वो शूटिंग कर रहे थे तो बगल में ही धर्मेंद्र जी की शूटिंग चल रही थी किसी फिल्म को लेकर। तो मेरे फादर का जैसी ब्रेक हुआ तो मेरे फादर ने ऐसे झलक देखी तो वहां वो थे, तो मेरे फादर वहां चले गए। तो वो जो धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि यार अरे ये कैसा इंसान है, इसने बोरी, तो मुंबई में कितनी गर्मी होती है, तो उन्होंने ना बोरी पहनी थी, बोरी। तो मतलब वो बहुत हंसे धर्मेंद्र जी इस बात में कि भाई यार बोनी ये कहाँ का कलाकार है। तो ऐसे ऐसे उनकी दोनों की बात चल रही थी। उसके बाद जैसे सीन कट हुआ तो वहां पे कोई दूसरी हीरोइन थी, तो उनका शॉट चल रहा था। तो वो धर्मेंद्र जी मेरे फादर बात कर रहे, तो नेगी जी मेन शॉट जो चल रहा था, नेगी जी ऐसे ढूंढते ढूंढते घन्ना को ढूंढते आ गए सेंटर में, और वहां शॉट चल रहा है। तो नेगी जी को बहुत डांट पड़े, कौन है यार, मतलब जानते नहीं। ऐसे ऐसे भी बताते मेरे फादर के, ऐसे ऐसे किस्से हुए। फिर एक बार मेरे फादर जब मुंबई गए तो देवानंद के बहुत तगड़े फैन थे। मैं भी। हाँ, देवानंद के ऐसे तगड़े फैन कि मैम आप यकीन नहीं करो, ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर था देवानंद का ऐसे बाल में, हमारे घर पे टंगा रहता था। वो और माधुरी दीक्षित के बड़े फैन थे मेरे फादर। तो मतलब देवानंद की मतलब फोटोएं टंगी। तो एक दिन मेरे फादर देवानंद के वहां घुसे ऑफिस में, तो वहां पे कोई था, घुस गए। तो जैसे वो देवानंद के बंगले के अंदर घुस गए बिना बताए, तो वहां देवानंद जी ने सुरैया जी की फोटो टांगी हुई है, और देवानंद की जवानी की। तो मेरे पापा को रोना आ गया, ऐसा रोए। तो वहां पे गार्ड आया, उसने कहा तू कैसा घुस गया, कौन है तू? जैसे हाथ उठ के उसने कहा पता है मुझे कौन हूं मैं? अरे मैं उसका भाई हूँ देवानंद का। बोलना कि गढ़वाल से घनानंद आया था। तो उन्होंने देवानंद और घनानंद, तो उनको लगा कि यार वाकई ये शायद होगा दोस्तों। तो ऐसे ऐसे थे, इतने क्रेजी थे, और मतलब आर्टिस्ट के लिए तो पागल थे। उन्होंने पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस ये देखा कि यार मुझे नाम करना है, और ईश्वर ने उसको इनका इतना सक्षम भी किया कि उन्होंने इतना नाम कमा के गए। तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत बेहतरीन किस्से भी हैं। कभी जैसे रामलीला में जाते थे। हाँ, रामलीला से उन्होंने शुरुआत की। बिल्कुल, रामलीला के लिए तो ऐसे समर्पण थे वो कि चाहे सैलरी उनकी 100 रुपए रही होगी, पर उन्होंने 10 रुपए राम को जरूर दिया। और उसी श्री राम के नाम से आज भगवान के जैसे इतना बड़ा नाम, इतनी पहचान। श्री राम के मंचों में बोलते थे वो कि यार आयोजक हमें बुला तो देते थे रामलीला, अब ठंड में गढ़वाल में ठंडो लग्यो, पर वही चीनों बैठे हैं ना बस प्रोग्राम करी। आयोजक यानी पैसे वाली बात, आयोजक को भाई साहब यहीं रुको है हमारे, गायब हो जाते थे। तो कहाँ सोने, तब श्री राम के पर्दे फाड़े, तब सेना से। इतना स्ट्रगल किया उन लोगों ने।
बिल्कुल, लेकिन वो स्ट्रगल की बहुत कहानियां। स्ट्रगल, इतनी कहानियां सुनाते हैं वो कि बेटा मेरे पे पैसे नहीं थे, पर उनकी किस्मत देखो, माँ सरस्वती तो थी। जैसे ही हमारी फीस वाली बात, क्योंकि देखो बड़ा परिवार था, 6 भाई बहनों को पालना, बड़ा परिवार। फादर साहब की सैलरी भी कोई खास नहीं थी इतनी, पर जैसी जैसी ऐसी वाली बात आती थी तो सरस्वती का आशीर्वाद, फट प्रोग्राम आ जाता था। तो जो प्रोग्राम से पैसे मिल रहे वो हमारी तनख्वाह, फीस, तो बहुत बरकत थी। मतलब मेरे फादर ने पैसा नहीं कमाया, लोग कमाए, और बरकत ऐसी थी हाथ में कि अगर 10 रुपए होंगे ना तो उस 10 रुपए ने 10,000 का काम किया ऐसे। और आज ईश्वर की दया से सब भाई बहनों सब अच्छे सेटल्ड हैं, सब कुछ अच्छा है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये किस्से हैं बाबूजी, बड़े बहुत अच्छे है प्रशांत, जी। बहुत खूबसूरत, क्योंकि पिता के साथ हाँ। बच्चों का जो जुड़ाव होता है बिल्कुल। बहुत अलग होता है। उस रिश्ते को आप बयां नहीं कर सकते कर शब्दों बिल्कुल, में। बिल्कुल। और पिता हमेशा सिखाता है, जी। चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे वो चाहे हमारे ना साथ ना हो, उसकी सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो प्रशांत, अब आप किस तरह से देखते हैं अब ये जो समय है, इस समय आगे बढ़ रहा है दिन ब दिन, अब नई किस तरह के गीत लाने वाले हैं आप हमारे दर्शकों मैम? देखिए के लिए? आजकल देखा जाए तो ट्रेंडिंग में गीत हैं फोक गीत, जो पुराने फोक गीत जी। गायब हो गए हैं, कोई लोग रिमेक भी कर रहे हैं। तो मेरी ना हमेशा, मैम देखो एक बात और क्लियर मैं करना चाहूंगा, मैं ना ये गाने जो गा रहा हूँ हिट होने के लिए नहीं गा रहा हूँ कि मेरा नाम बने और मैं स्टेज करूँ। मैं अगर मुझे ऐसे पॉपुलैरिटी कमानी होती थी, शायद मैं अपने फादर के साथ रात दिन रहता, गाने गुने गाता, तो नाम मैं वैसा कमा देता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मतलब टोन है, मेरी टोन है, जैसे लव सॉन्ग में अच्छा गाता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत मीठे वाले गाने मुझे अच्छे पसंद है। मुझे ऐसे छिछोरे गाने नहीं, चिल्ला चुल्ला के जैसे चल रहे हैं कुछ भी डीजे के लिए, ऐसा वल्गैरिटी नहीं करना है। मतलब कुछ भी मिलाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा समाज को मद्देनजर रखते भी, समाज के मुद्दों पर भी कोशिश करूंगा लिखने की, उतना अच्छा लिखूं ना लिखूं, पर मेरे मतलब हमेशा ये रहता है कि कुछ अच्छी चीज पब्लिक को दूं, मीठा गाना दूं, क्योंकि मेलोडी हमेशा रिवर्स होती है। आज हमें बॉलीवुड के कुछ गाने में थोड़ा भी मेलोडी हो ना तो हमें वो गाने पसंद आ रहे हैं, और इतिहास गवाह है कि अब फैशन ना अपने को रिवर्स करता है। पहले बैड बॉटम चलती थी, फिर से बेल बॉटम आने लगे, तो फिर से मीठे गाने देखो ना, आप बॉलीवुड में भी मीठे गानों का दौर आ गया। ऐसी गढ़वाल में भी पहले कुछ भी चलता था, अब मीठे गाने चल रहे हैं, अच्छे गाने चल रहे हैं, प्यारे गाने चल रहे हैं, तो वो दौर फिर से आ रहा है। मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि अच्छा हम कुछ दे पाए समाज को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रशांत, गढ़वाली गीतों की बात होती है, क्योंकि आपने तो उनको बहुत करीब, क्योंकि आप नेगी जी से संबंध सीधा ताऊ जी आप उन्हें कह रहे हैं, और ताऊ जी जैसा आपका पारिवारिक संबंध है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब इतना सुरीला व्यक्ति आपके पास में होता है और उनके गीतों को सुनते हुए आप बड़े हो रहे हैं, देखते हुए बड़े हो रहे हैं, तो कोई ना कोई गीत आपके दिल को भी छूता होगा। ऐसा कोई मैम ऐसा कोई गीत है नहीं जो नहीं छूता है। नेगी जी जहाँ नेगी जी आ जाते हैं ना, वहाँ समझ लो कि हर गीत छूता है इंसान। कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद है? बिल्कुल, हमारे नेगी जी के तो 100 गाने हैं, बट ठीक है आपने जब बोला है तो एक बहुत सुंदर गीत है, मेरा ही सामने बैठी दा कुछ न कहर ककी न जा, माया लौला माया खोला, माया दार छुई लगौला, माया दार छुई लगौला, लंबी यूं दे रात है जी हो, कहन न जानी मेरा मन की बात है जी हो, क्या दिन क्या रात है जी हो। ये नेगी जी गीत बहुत सुंदर प्रशांत, बहुत खूबसूरती से तुमने गाया है। वो हर एक नोट जो होता है तुमने वो उतार सकते, काफी हद तक कोशिश की है उसे लेने की। तो बस प्रशांत, आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये शुरुआत, गायकी की शुरुआत है, बस आप चरम तक, ऊपर तक लेके जी बिल्कुल, धन्यवाद। और एक और बात मैम मैं कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि जितने भी युवा पीढ़ी में, स्पेशली उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि भैया जीवन में हर भाषा सीखा, इंग्लिश सीखो, चाइनीज सीखो, जापानीज सीखो, फ्रेंच सीखो, जितनी भी लैंग्वेज है सब लैंग्वेज में अच्छी कमांड रखो, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो च अपनी मदर टंग ते देन चाहूँ। आप गढ़वाली छाते गढ़वाली बोला, कुमाऊनी छाते कुमाऊनी बोला, और जौनसारी छाते जौनसारी बोला, और भोटिया छाते भोटिया बोला। अपनी जो बोली भाषा में जो मिठो पंच जो मजा चे ना वो कखे नहीं चे।
सबसे बड़ी बात, आज हम अगर दिल्ली भी रहना चाह, अगर हम कखी दिल्ली तो छोड़ा, हम देहरादून भी रहना ना, तो देहरादून में भी हमसे ये एक चीज पूछे इंतजार, वो क्या पूछे, तो कख से तेरे गाँव कख छो तो हमारे जो मूल छ वो हमारे गांव से थे, हमारे जड़े जो जुड़ी छन गांव से। हम एक मेहमान था कि देहरादून बस देहरादून पर हमारे कभी भी कोई पूछो तेरे गांव का से, तो गांव से हमारी पहचान से, तो जग से हमारी पहचान से, वो पहचान तो बिल्कुल विलुप्त नहीं करना, हमारे बाप दादों की पहचान से, या वह भाषा से जो हमारे बाबन बोली, हमारे दादन बोली, पर हमन नहीं बोली, किला किला हम तो शरमाणी शरमाण बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भाषा में जो मजा है ना, कल को अगर कोई 30 रुपये बैठे हो तो अपनी भाषा में कुछ भी बोल रहे तो समझ में नहीं आना, और बहुत ही जरूरी है अपनी भाषा के प्रति। हालांकि एक बात और बता दो कि जब से ये सोशल मीडिया आया ना, लोग बोलना चाहते हैं उत्तराखंड, बहुत लोगों में फर्क भी पड़े, बहुत लोगों में फर्क पड़े, जुड़ाव हो गया, हम उत्तराखंडी छा और हम यू छा, मतलब प्रेम भी छे। तो भैया जत कभी लोगों छन मेरी यही अपील छे, हाथ जोड़िए, हम तो बहुत अच्छी बोलदा, हम तो ईश्वर के दया से हर भाषा ते जड़ना छा हम, पर अपनी भाषा जरूर बोला, बोली भाषा में जो मिठ्ठूपन छे नहीं तो विलुप्त हो जाने, लोगों हकीकत में कल्चर खत्म हो जाने, भाषा हमारी कल्चर से ही तो बचे, बाकी क्या छे। बिल्कुल सही बोला। तो यो छे कि पर गीतों के माध्यम से लोग चाहे टूटा फूटा गाना छन पर गाना जरूर छन। तो भैया नमस्कार, फिर हो जाए मुलाकात जी। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त बिल्कुल। करते हैं। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में हमने सुना एक गायक को जो कहता है कि अपनी भाषा बोली को, अपनी विरासत को जीवित रखिए। आप कहीं भी जाएं और कैसे भी जिए, लेकिन अपनी भाषा बोली को पकड़ के रखिए, क्योंकि जो उसमें मीठापन है वो किसी और भाषा में नहीं मिलेगा। वो आपको बताती है कि आप कौन हैं। और साथ ही आज हम उस महान हास्य कलाकार को अपने बीच में ना पाकर कहीं ना कहीं उस खालीपन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी होंगे वो ज़रूर हमारे इस चर्चा को, इस बातचीत को सुन रहे होंगे और हमें अपना बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।